पाए, मगर इस बुलेटिन में हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे जो बनी है आज के अखबारों की सुर्खियां। वो तमाम खबरें जो रही बीते दिन की बड़ी खबरें और जिनकी धमक आज सुबह भी है। जिन खबरों का सरोकार है सीधा आपसे, हम उन तमाम खबरों की पड़ताल करेंगे अपने खास सेगमेंट सुर्खियों के साथ। तो सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहली खबर है, आज राज्यसभा में पेश होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल। बुधवार को लोकसभा में पास हो चुका है बिल, पक्ष में पड़े 367 वोट। ये खबर अखबारों में सुर्खियां। मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात से इनकार किया है। ये खबर भी अखबारों ने प्रमुखता से छापी है। तो माया को मंजूर नहीं मुलायम का साथ। मायावती ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात से इनकार किया। गंगा सफाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। तो ये खबर भी अखबारों में प्रमुखता से छापी गई। गंगा सफाई के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब मांगा। 2 सप्ताह में पेश करें गंगा सफाई का खाका, सुप्रीम कोर्ट सख्त। तो गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा रोड मैप। केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में इसके लिए जवाब मांगा गया है। ये खबर भी अखबारों में प्रमुखता से जगह बनाई हुई है। तो और तमाम कौन कौन सी खबरें हैं जो कि अखबारों में प्रमुखता से जगह बनाई हुई हैं, इसको जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने हमारे सहयोगी अमित सिंह का और रुख करेंगे वाराणसी स्टूडियो का। अमित, बहुत धन्यवाद आशुतोष। सुर्खियों के साथ आज हमारे साथ प्रोफेसर ए.के. कौल साहब हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है प्रोफेसर कौल साहब, बहुत स्वागत है सर आपका। सभी अखबारों ने जिस खबर को प्रमुखता दी है वो है मायावती के उस बयान को जिसमें उन्होंने साफ साफ ये अपना क्लियर कट कह दिया है कि समाजवादी पार्टी के साथ उनका समझौता नहीं हो सकता है। कौल साहब कहते हैं कि राजनीति में कोई भी न तो शाश्वत मित्र होते हैं और न स्थायी शत्रु, लेकिन मायावती ने साफ साफ कह दिया है कि वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मायावती के इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? कहते हैं तेरे राज में हुस्न को लोग बेवफा, आपको कुछ खबर भी है, आपने कुछ सुना भी है। देखिए, मायावती जी की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो उसको खोना नहीं चाहेगी, चाहे कई बहाने आ जाए। ठीक है, बीजेपी की वजह से एक सरसरी खेज उभर आया है अपोजिशन में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग अपने अपनी बेसिस खो देंगे। और ये जो मुलायम जी का ये जो एक पेज था, ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी पर एक दरार था। और लेकिन मायावती बखूबी जानती है कि वो अपना दल बेस के भी खोना नहीं चाहेगी। उसका वजूद वही है, उसकी वही आइडेंटिटी है और आने वाले समय पर बहुत हद तक ये वजूद उसका रहेगा। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं लगा कि उसने इसको नकार दे दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि मायावती गेस्ट हाउस कांड भुला नहीं पा रही हैं। उनका कहना है कि मान सम्मान उनके लिए राजनीति से कहीं ज्यादा अहमियत रखती है, लिहाजा वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगी। जैसा बिहार में जेडीयू और आरजेडी का 20 साल के बाद गठबंधन बना, वैसा गठबंधन फिलहाल यूपी में संभव नहीं है। दूसरी खबर जो बहुत महत्वपूर्ण खबर है गंगा को लेकर नई सरकार बनने के बाद से मुहिम तेज हो गई थी, लेकिन इस मुहिम को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर कि गंगा को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, एक नई बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा संवेदनशील और गंभीर है। आप सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन को किस तरीके से देखते हैं? गंगा इसके मैनिफेस्टो में था बीजेपी के, और हर सरकार ने इस कोशिश की है कि इसको ठीक कराने के लिए, लेकिन साफ कराने के लिए। लेकिन आप जानते हैं 2525 किलोमीटर गंगा का सफर है और इस सफर को आसान साफ करना उतना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी ये
एक इंपॉर्टेंट खबर है, उसका भी ये तरजीह है, मगर लोगों का भी ये मानना है कि गंगा साफ होनी चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता समय लगेगा, इतना आसान नहीं है दिल का जलाना है। तो गंगा 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है जो हमने पिछले 2 महीनों में देखा, खासकर केंद्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में, पिछले 2 महीनों में आधा दर्जन सचिवों का दौरा होता है बनारस और कई महत्वपूर्ण शहरों में, प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट दी जाती है और गंगा को लेकर प्रधानमंत्री कई बैठक भी कर चुके हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि गंगा को लेकर पिछले 25-30 साल से जो कोशिशें हो रही हैं, 1500 करोड़ से ज्यादा का खर्च हो चुका है, क्या इतना कठिन है गंगा को साफ करना? क्या इतनी बड़ी समस्या है गंगा की अविरलता और निर्मलता? देखिए, अगर आप मिथ पर जाएंगे गंगा जी का कैसा निर्माण हुआ, लोग कहते हैं, अगर आप मिथ मैथोलॉजी देखेंगे, गंगा का आना कहते हैं कि इसमें शाप दिया गया था, जाओ तो जहां में इस कलयुग में आकर आप आ जाए और आपका ऐसे ये पूरा साफ सुथरापन आप लोगों का कर लीजिए, जहां का कर लीजिए, हिंदुस्तान का कर लीजिए। एक किस्म का मिथ है इसके पीछे, आप देखिए भागवत वागवत में कुछ का मिथ है। अगर साइंटिफिकली जाएंगे, इतने किलोमीटर से इतनी आबादी है, इतना पोल्यूशन है, इतना कोई भी सोचा नहीं गया था, इसलिए मुझे लग रहा है मिथिकली साइंटिफिकली इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट एन एब्सोल्यूट क्लीननेस। आप साबरमती को भूल जाइए कि गुजरात में जरा सा नदी था और उसने बांध के पानी से उसको ठीक ठाक करा दिया है मोदी जी ने, लेकिन गंगा में सब पोरों से पानी नहीं ला सकते हैं। जहां अप्रैल आया ये सूख जाती है, जहां आप आ गया जून जुलाई आ गया तो आप देखिए उफान पर है, तो उफान पर आने की वजह से सारा गंदा इसमें फिर चला जाएगा और अप्रैल जाते जाते वो दिखा देता है क्या गंदगी इसके पेट में थी। मुझे लग रहा है तो गंगा का आना जाना एक फ्लूइड इस तरह से परमानेंट तो है ये माता, लेकिन इसके साथ साथ जो रंग बदलती है, उन रंग बदलती हुई गंगा में लोगों का और दुनिया का उसमें रूप जाना इतना आसान नहीं है, प्रकृति को कंट्रोल करना है। मैं समझता हूं समय लगेगा। तो निश्चित रूप से जो पिछले 25, 30, 35 सालों से हमने सीवर का पानी जो शहर की गंदगी है उसको हमने लगातार नदियों में डालने का काम किया है, तो बहुत आसान नहीं होगा, बहुत इसके लिए एक लंबी अवधि चाहिए जब गंगा की अविरलता और निर्मलता को हम बरकरार रख सकेंगे। जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पास बाई लोकसभा, हर अखबार ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया है और आज राज्यसभा में ये बिल पेश किया जाएगा। आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं? जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल पास बाई लोकसभा, लोकसभा ने इसको पास कर दिया है। हालांकि कई ऐसे जो न्यायिक जानकार हैं, जो न्याय के मामलों के जानकार हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं। अमित जी, आप जानते हैं पिछले 10-15 साल से जुडिशियल इंटरवेंशन रोज रोज बदल जाते थे, बढ़ जाते थे और कभी न कभी इस हद तक जाते थे कि लग रहा था कि पैरेलल सरकार चल रही है हिंदुस्तान में। और इधर से जस्टिस कार्जू ने भी कुछ अचंभे सवाल उठाए कि भाई जजेस करप्ट थे, जजेस में वो इंटीग्रिटी नहीं थी जिसकी वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, ये तो गवर्नमेंट का स्टेट का रोल उसमें था। इसी को दूर करने के लिए एक अहम कदम यह है कि एक कमीशन बन जाएगा, 6 रुकनी कमीशन, जो ये तय कर देगा कि जजेस में मेरिट भी होना चाहिए, इंटीग्रिटी भी होना चाहिए और सीनियरिटी होना चाहिए। अगर तीनों का समावेश हो जाता है और वो एक ऑनेस्ट पहल है, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि स्ट्रेचेबल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप समय समय पर चीजों को ठीक कर सकते हैं, दुरुस्त कर सकते हैं, और उसी का एक पहल है ये, हमें इसको स्वागत करना चाहिए। ये जुडिशियल पर कोई दखल नहीं है, उसकी इंडिपेंडेंस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये तो न्यायिक व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है, खासकर यही वजह है कि ये बिल लाया जा रहा है। एक जो महत्वपूर्ण खबर है वो प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा को लेकर है। अगले महीने उनकी यूएस यात्रा होने वाली है। यूएस में पीएम मोदी का होगा ऐतिहासिक स्वागत। कई छोटे बड़े संगठनों ने भारत के प्रधानमंत्री की आगामी यात्रा को ध्यान में रखकर तैयारी शुरू कर दी है। अमेरिका के लिए मोदी की यात्रा कितनी महत्वपूर्ण होगी? अमित जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यात्रा उनकी। आप जानते हैं कि कई पहले से थिंक टैंक्स ने, रिसर्च एनालिसिस ने मोदी के बारे में वहां लिखना शुरू कर दिया। हाल ही में देख रहा था मैं कि रिसर्च अमेरिकन कांग्रेस रिसर्च सेंटर का एक पत्रिका में उन्होंने कहा है कि मोदी साहब का जो व्यवहार है, यूं लग रहा है कि जैसे वो डिक्टेटर के ऊपर भी उठ सकते हैं और वो एक किस्म के दूसरे को अपने सामने रख नहीं सकते। एक वैसा ही एक पैरेलल खड़ा कर रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी 71 के वार के बाद उसकी इमेज उभर के आ रही है। और साथ साथ में लेकिन इनमें एक फर्क है, ये इस वक्त
दुनिया का जो समा है इस वक्त, वो टेरर का साथ देना, रीजनल बैलेंस को ठीक कर देना, अमेरिका को लग रहा है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली और बिजनेस में भी मोदी का सहारा बहुत जरूर है उसके लिए। और वहां के जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है उनको भी लग रहा है कि बैक टू ट्रेडिशन, बैक टू रूट्स, जो उनको एक कमी नजर आती है वहां पर अमेरिका में कि हम कहीं और के हैं, भारतवासी है, हमें कहीं वहां जाना है, उसका गर्व जब उनके सामने आ रहा है मोदी पे, मुझे लग रहा है एक्साइटमेंट पैदा हो गया है। उस एक्साइटमेंट को अब मोदी साहब को, वो है ना वो शेर है कि गरम दमे जुस्तजू, नरम दमे गुफ्तगू, ये दोनों का तवाज़ुन रखना पड़ेगा है। अब आपको डिलीवरेंस भी देनी होगी, क्योंकि आप अगर हद से ज्यादा कर अब हम रैटिक पर जाएंगे और सबस्ट्रेट नहीं करेंगे उसको ग्राउंड रियलिटी से, तो एक डिsillusion पैदा होता है। और अब मुझे लगता है अमेरिका के लोगों में बहुत ज्यादा एक किस्म का एक्साइटमेंट, एक जोश जुनून है कि मोदी साहब आए और डिलीवर करे, रीजनल गर्व, रीजनल बैलेंस उसकी तरफ भी देखिए, और अमेरिका के साथ भी अपना व्यवहार और ठीक हो जाएगा। और चलते चलते आशुतोष, चलते चलते एक बहुत अच्छी खबर आम आदमी के लिए, आज आधी रात से पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी, ₹2.38 तक पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएंगी। कल स्वतंत्रता दिवस है और आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया। कैसे देखते हैं? खबर है, बहुत अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में अगर पेट्रोल की कीमत कम होती जा रही है, ठीक है आपने इलेक्शन के बाद ये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी थी, लेकिन अब कम होती जा रही है, इसका मतलब स्टेट जो है, राज्य जो है, बहुत ही एब्सोल्युटली वो इसके लिए तैयार है कि लोगों को कुछ राहत मिलनी चाहिए, और उसमें अर्जेंसी भी है और उसमें इंटेंशंस भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देने के लिए। सुर्खियां फिलहाल इतना ही, सुर्खियों के लिए वाराणसी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। आशुतोष, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अमित, इन खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए, और कौल साहब आपका भी इन खबरों पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद। आपको कि एक युवती ने अपने पति पर यह आरोप लगाया है कि उसका पति उससे उसके दोस्तों के साथ संबंध बनाने के लिए दबाव डालता है। इसकी शिकायत जब उसने अपने सास ससुर से की तो सास ने बेटे को समझाने के बजाय उसे पॉर्न फिल्मों की सीडी पकड़ा दी। इसके बाद ससुर ने भी उससे संबंध बनाने की कोशिश की। जब उसने इससे इनकार किया तो पति ने उसकी पिटाई की। युवती की थाने में शिकायत करने के बाद पुलिस दोनों के बीच समझौता कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन मीडिया को भनक लगने के बाद मामला बढ़ता देख पुलिस ने माना कि आरोपी पति अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है। जिला थाने में पीड़िता द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, जिसमें उसने अपने पति, ससुर, सास और चचिया ससुर 5 लोगों के ऊपर दहेज उत्पीड़न और मारपीट तथा जो है बलात्कार के लिए प्रयास करने के संबंध में तहरीर दी गई थी। इस संबंध में थाना महिला थाना में FIR पंजीकृत कर दी गई है और उसके पति को महिला थाना द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी विवेचना हो रही है, आगे मुझे कार्रवाई की जाएगी। कानपुर पुलिस का अपराधियों के मन से खौफ खत्म हो गया है। यहां पॉलिटेक्निक के हेड प्रोफेसर के घर में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और प्रोफेसर की पत्नी की हत्या कर दी गई। पॉलिटेक्निक के प्रोफेसर संतोष कुमार चौकेरी की श्याम नगर में रहते हैं और उन्नाव के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का मानना है कि जानबूझकर उस समय लूट की घटना को अंजाम दिया गया जब प्रोफेसर की पत्नी घर में अकेली थी। उनका गला जो है वो किसी एक कपड़ा से ये कर दिया गया है, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और फिर बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इनके घर के गेट पे टॉयलेट का बोर्ड लगा हुआ है किराएदार के लिए, तो अभी यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनके कुछ किराएदार जो है किराएदार के रूप में इनके घर में कोई घुस है और ये घटना को अंजाम दिया है। और राजस्थान के रहने वाले मंजुल भार्गव को दक्षिण कोरिया में आयोजित इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिक्स में फिल्ड मेडल से नवाजा गया है। इस पुरस्कार को गणित का नोबेल भी कहा जाता है। मंजुल अमेरिका के न्यूयॉर्क के प्रिंसिपल विश्वविद्यालय में गणितज्ञ हैं। आपको बता दें कि मंजुल भार्गव के दादा पुरुषोत्तम लाल भार्गव राजस्थान यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष थे। और प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती को संगम मानकर दुनिया भर से आए श्रद्धालु सदियों से आस्था की डुबकी लगाते हैं, लेकिन लुप्त सरस्वती नदी आज भी लोगों के लिए जिज्ञासा का विषय बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री उमा भारती के सरस्वती नदी को खोजने के बयान के बाद साधु और वैज्ञानिक इसमें नई संभावनाएं देख रहे हैं।
प्रयागराज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम के रूप में दुनिया भर की आस्था का केंद्र रहा है। हर 12 साल पर दुनिया का सबसे बड़ा लगने वाला धार्मिक मेला महाकुंभ हो या फिर हर साल माघ के महीने में लगने वाला माघ मेला, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रही त्रिवेणी की इस धारा में गंगा और यमुना के दर्शन तो साक्षात हो जाते हैं, लेकिन सरस्वती को अदृश्य मानकर भक्त संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सरस्वती नदी का पता लगाने की उमा भारती के बयान के बाद श्रद्धालु और साधु संत भी उत्साहित हैं। सरस्वती आज भी यहाँ आस्था में जीवित है, जिसके लिए संगम किनारे स्थित अकबर के किले में बना सरस्वती कूप आज भी एक साक्ष्य के रूप में भक्तों को संतुष्ट करता है। साधु संतों ने सरस्वती कूप के जल का मिलान उन जगहों से किया है जहाँ सरस्वती के पाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। वैज्ञानिक शोध भी इस बात की ओर इशारा कर चुके हैं कि सरस्वती नदी मिथक नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती का उद्गम स्थल उत्तराखंड के मना गांव में था और वो वहां के बने कुंड से होकर प्रयाग आती है, जहां अकबर के किले में बने कुएं में उनकी धारा आज भी मौजूद है। इसी जगह से सरस्वती पतली धारा के रूप में निकलकर गंगा और यमुना में मिलकर त्रिवेणी का संगम बनाती है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। और 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे तो परिंदा भी पर न मार पाए। लाल किले का 6 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है और साथ ही आसमान से नजर रखने के लिए मानव रहित विमान भी तैनात रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर लाल किले पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 15 अगस्त के मौके पर इस बार आम जनता के लिए 10,000 सीटें उपलब्ध रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से देश के नाम पहला संबोधन होगा। कि इस बार ऐसा पहली बार होगा जब करीब 10,000 लोग, आम जनता यहाँ पर नरेंद्र मोदी को पहली बार देश के नाम संदेश देते हुए साक्षी बनेंगे। लाल किले की दाहिनी तरफ उनके लिए पूरा सीटिंग इंतजाम किया गया है और उसके साथ ही साथ वीआईपी जो लॉबी है उसको भी पूरी तरह से तैयार कर लिया गया है। इस बार का जो 15 अगस्त है वो इसलिए भी खास है क्योंकि इस बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश को अपना संदेश देंगे। मैं ये भी बता दूं कि 10,000 आम लोगों के साथ साथ 10,000 स्कूली बच्चे भी जो तिरंगे के वेश में होंगे वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। आईबी अलर्ट और आतंकी हाफिज सईद की खुली धमकी के बाद से गृह मंत्रालय ने लाल किले और आसपास की इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी है। लाल किले की सुरक्षा के लिए 6 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें 6 मानव रहित विमान तैनात रहेंगे। 24 घंटे नाइट विजन कैमरे, सर्विलांस सिस्टम और कमांडो से लैस हेलीकॉप्टर तैनात रहेंगे। 6 किलोमीटर के दायरे में बिल्डिंगों पर स्नाइपरों की तैनाती होगी। एंटी एयरक्राफ्ट गन तैनात की जाएगी। दिल्ली पुलिस के जवान स्नीफर डॉग और एंटी बॉम्ब स्क्वाड के साथ गश्त करेंगे। खुफिया विभाग के अफसर सादे कपड़ों में तैनात होंगे। 500 सीसीटीवी हैं, पीएम आवास से लेकर और लाल किले तक कई रूटों पर लगाए जाएंगे। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने वज्र, स्वात और इसके साथ साथ दिल्ली के पुलिस के कमांडो भी जगह जगह पर तैनात रहेंगे और उसके साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज, बीएसएफ, सीआईएसएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगी। 15 अगस्त को लाल किले के आसपास तो सुरक्षा व्यवस्था तैनात रहेगी। हेलीकॉप्टर से भी लगातार चेकिंग की जाएगी, सघन अभियान चलाया जाएगा और लगातार जो अराजक तत्व हैं उन पर नजर रखी जाएगी। तो मतलब साफ है, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था टाइट है और अब जो आतंकियों के जो नापाक मंसूबे हैं उनको कतरने की और उनके पर कतरने की भारतीय एजेंसियां और भारतीय सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैयारियां कर चुकी हैं। कैमरामैन राकेश के साथ अनुज शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। कामयाबी के 5 साल का सफर, माई अर्थ माई ड्यूटी, जी मीडिया इनिशिएटिव। मैं सभी देशवासियों से अपील करता हूं कि वो जी मीडिया द्वारा चलाई जा रही कैंपेन माई अर्थ माई ड्यूटी में जोरों से हिस्सा लें और 15 से 21 अगस्त के बीच में कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं। 15 से 21 अगस्त के बीच धरती पर मनाइए ग्रीन
ग्रीन सिटीजन बनने के लिए मिस्ड कॉल करें 08824575575 पर या लॉग ऑन करें myearthmyduty.znews.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। आगे बढ़ने से पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं TNU प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल्स फॉर न्यू इंडिया और विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दाम। गृह मंत्री राजनाथ की तबियत स्थिर, पेट में इंफेक्शन पर कल हुए थे एम्स में भर्ती। 10 बजे आएगा मेडिकल बुलेटिन। यूपी में करिश्मे के बाद अमित शाह का मिशन हरियाणा आज से। महेंद्रगढ़ में रैली को करेंगे संबोधित। HJC से समझौते के आसार। आज राज्यसभा में पेश होगा जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल। बुधवार को लोकसभा में पास हो चुका है बिल। पक्ष में पड़े 367 वोट। आरएसएस के सह कार्यवाहक भैयूजी जोशी दिल्ली में बीजेपी सांसदों को करेंगे संबोधित। मोदी सरकार के सभी मंत्री वेंकैया के घर पर पहुंचे। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आम आदमी के लिए राहत भरी खबर। पेट्रोल के दाम ₹1.89 से ₹2.38 प्रति लीटर तक होंगे कम। आज आधी रात से लागू होंगी नई कीमतें। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने गन्ना किसानों की बुलाई बैठक। किसानों की समस्याओं पर होगी चर्चा। राज्य के खाद्य मंत्री, चीनी मिल मालिक भी होंगे शामिल। पंद्रह अगस्त के लिए सजने लगी दिल्ली। लाल किले पर कड़ा पहरा। मेट्रो की पार्किंग कल दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे और स्टेट न्यूज को विस्तार देते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान यूपी में करिश्मे के बाद अब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन हरियाणा शुरू कर दिया है और इस मिशन की शुरुआत के लिए उन्होंने अहिरवाल के महेंद्रगढ़ को चुना है। शाह का यह हरियाणा में पहला दौरा होगा और इससे पहले वो कभी हरियाणा में नहीं आए। ये भी संयोग है कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद शाह की आज महेंद्रगढ़ में होने वाली विजय संकल्प रैली पहली रैली होगी। इस दौरान शाह बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस पर भी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मिशन हरियाणा शुरू कर दिया है। इस मिशन की शुरुआत के लिए उन्होंने अहिरवाल के महेंद्रगढ़ को चुना है। शाह का यह हरियाणा में पहला दौरा होगा। इससे पहले वो कभी हरियाणा में नहीं आए। ये भी संयोग है कि बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद शाह की आज महेंद्रगढ़ में होने वाली विजय संकल्प रैली पहली रैली होगी और इस दौरान शाह बीजेपी हरियाणा जनहित कांग्रेस पर भी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से उनके इस दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ रैली में जनता को संबोधित करेंगे। तो आइए आपको बताते हैं कि हरियाणा विधानसभा की मौजूदा स्थिति। कांग्रेस के पास 41 सीट है, बीजेपी के 4 सीट हैं उनके पास और HJC के पास 6 सीट है, जबकि INLD के पास 30 सीट और BSP के पास 1 सीट और 9 सीट अदर्स के पास यानी कि अन्य के पास है।
उधर जयपुर एयरपोर्ट से मस्कट होकर दुबई जाने वाले ओमान एयर की फ्लाइट को हाईजैक करने की धमकी मिली है। धमकी भरा ये मेल सीए पीएल शर्मा के पास बुधवार को करीब दोपहर 1:15 बजे आया है। इसे अब्दुल रहमान नाम के किसी शख्स ने भेजा है। ओमान एयर के विमान से गुरुवार दुबई में एक सेमिनार में भाग लेने 57 सीए जा रहे हैं और इन सभी का एक साथ टिकट है। इस मामले की जानकारी हवाई अड्डा प्रशासन को दी गई है और इसके बाद प्रशासन ने ये जानकारी एटीएस और आईबी को दी। दोनों एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। इसके साथ ही एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर